ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਰਾਜ ਮੋਂਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਦਰਪ੍ਰਭਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੋਂਗਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਜੂ ਮੋਂਗਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਮੋਂਗਾ, नीलम मोंगा, एडवोकेट रमन मोंगा, सीमा मोंगा, डॉक्टर राकेश अरोड़ा, डॉक्टर किरण अरोड़ा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਭਵਨ ਜੀਰਾ ਗੇਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਰਾਜ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 7 ਜਨਵਰੀ 1938 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤਾਰਾਗੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ 1966 ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਸੀਕਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 7 ਫਰਵਰੀ 1967 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਦਰਪ੍ਰਭਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੋਂਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਅਤੇ ਰਮਨ ਮੋਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਕਿਰਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਅਰੋੜਾ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਰਾਜ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। जय भगवान से
खास दे इस हद शुभ अंगे राम भक्त नहीं रहे अकेला निबर श्याम सब हो संकट सर्व सहज से भागे वैर विरोध विघ्न पड़ जावे सच्चा साथी जो हित करता कोई चिंता चित को दूर बनावे चिंता मन चित चिंतन पूरक अति दुख में मन घबराता जनता करता मेरा कष्ट कठोर हो क्लेश करा सुखदाता प्रभु दीन दया दुर्जन दुखड़े मन बैठे। आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहन लेता है, वस्त्र बदलने में कोई भी कष्ट नहीं मानता, इसी प्रकार देवात्मा शरीर को त्याग कर अपने कर्मों के अनुसार प्रभु की प्रेरणा से दूसरे शरीर में चली जाती है। देह के प्रवर्तन में आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे एक मनुष्य एक कमरे से दूसरे कमरे में चला जाता है, एक गांव से दूसरे गांव में चला जाता है, मरा हुआ नहीं माना जाता, इसी प्रकार देवान आत्मा शरीर को त्याग कर अपने कर्मों के अनुसार प्रभु की प्रेरणा से दूसरे शरीर में चली जाती है। मिला मेल में रहे बिछोड़ा, ये है जन्म मरण का तोड़ा, जितने जीव जन्म में आते अंत में वो सभी मर जाते, ऐसा कौन जन्म में आया जिसने मरण नहीं है पाया, रात बीतती जो वह जाती फिर पीछे वह लौट ना आती, टहले चावे सोवे चागे आयु तो सब बीतती जाती। संतों का, महापुरुषों का, शास्त्रों का, गुरुओं का ये कहना है कि संसार की हर वस्तु नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है। जैसे संतों का यही कहना है कि ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिला है, 84 लाख योनियों के बाद मिला है। मानव जीवन सबसे ऊंचा जीवन है। राम राम का सुमरन कर ले, राम राम का सुमरन कर ले, कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा, कोई आवे कोई आवे, कोई आवे कोई आवे, दुनिया
गर्व जी ने भगवान से पूछा, प्रभु संसार में अज्ञान के द्वारा जीवों का जन्म और मरण मैंने सुन लिया। मैं सनातन मोक्ष का उपाय करना चाहता हूँ, जिससे जीव को मुक्ति की प्राप्ति। भगवान कहते हैं गर्भ मानव जो शरीर है ये किराए रूपी मकान है और इसमें जो जीवात्मा बैठा हुआ है ये किराएदार के रूप में। इस शरीर रूपी मकान का मालिक परमात्मा है। जब परमात्मा जीवात्मा को हुक्म दे देता है कि इस मानव शरीर को खाली कर दो, तो जीवात्मा मानव शरीर को खाली करके चला जाता है। गीता में भगवान ने लिखा है वासांस जीर्णान यथा ध्याये नवान क्रीड़ाते नरो प्राणी तथा शरीराय विहाय जीर्णाय नैयान संयात रमाते। जैसे मनुष्य एक पुराने मकान को तोड़ करके दूसरा नया मकान बना करके उसमें प्रवेश करता है, उसी प्रकार जीवात्मा के लिए जब भी शरीर पुरानी हो जाती है उस शरीर को छोड़ देता है और नए शरीर में चला जाता है। ज्ञानी जो विद्वान है वो शरीर के नष्ट हो जाने पर कभी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि देवताओं के यहाँ और मनुष्य के यहाँ मृत्यु का इंतजाम है। अगर इसका इंतजाम होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने पिता महाराज दशरथ को जीवित बना सकते थे,
धर्मराज युधिष्ठिर और महाराज नल ये दुख से ही प्रणव। प्रातः काल जो भोजन बनाया जाता है वो शाम तक खा पी करके खत्म कर दिया जाता है। उसी अन्न के रस से शरीर की पुष्टि हुई है, इसलिए इसकी औषधि है विचार और चिंतन। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्मराज जो मनुष्य संसार में आया है वो जाएगा, जो चला गया है कर्मों के अनुसार उसका असंभावी जन्म होना भी निश्चित है। इसलिए इसके बारे में विद्वान कभी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि देवताओं के यहाँ और मनुष्य के यहाँ मृत्यु का इंतजाम है। मृत्यु का इंतजाम होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने पिता महाराज दशरथ को जीवित बना सकते थे। धर्मराज युधिष्ठिर और महाराज नल ये दुख से एक न होते। प्रातः काल जो भोजन बनाया जाता है वो शाम तक खा पी करके खत्म कर दिया जाता है। उसी अन्न के रस से शरीर की पुष्टि हुई है, इसलिए इसकी औषधि है विचार और चिंतन। भगवान कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। वेद पुराण और शास्त्र कहता है ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिली है। ऐसी मोक्ष रूपी सीढ़ी को प्राप्त करके, ऐसी मानव शरीर की प्राप्ति करके जो अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता है, भगवान कहते हैं इससे बढ़ करके और कौन पापी हो सकता है। जवानी किसी भी समय फूल के समान कुमला सकती है, जो आयु है वो बिजली के समान चंचल है। ऐसी बातों को जानते हुए कौन से ऐसे मनुष्य हैं जिनके अंदर धैर्य हो सकता है। शास्त्र कहता है मनुष्य के शरीर में कोई रोग ना आवे, विपत्ति ना आवे, शरीर कमजोर न हो, उससे पहले ज्ञान तत्व का अभ्यास करके परमात्मा के नाम का सुमिरन कर लेना चाहिए। काल रूपी गहरे समुद्र में मृत्यु, रोग, जरा आदि ग्रह हैं और इन ग्रहों के द्वारा गोता खाता हुआ भी जगत कभी बोध को प्राप्त नहीं होता। क्षण क्षण में क्षीण होता हुआ भी यह ग्रह काल न मनुष्यों के द्वारा जाना जाता है न सुना जाता है। जैसे कच्चे घड़े में पानी को रख दिया जाए या कच्चा घड़ा पानी में रख दिया जाए तो उसके खुलने का और बिखरने का पता नहीं चलता है, उसी प्रकार भगवान कहते हैं गरुड़ पवन को बांधा जा सकता है, आकाश के खंडन भी किए जा सकते हैं, तरंगें भी गूंथी जा सकती हैं, लेकिन मनुष्य को आयु के ऊपर नहीं विश्वास करना चाहिए। कालो न ज्ञायते नाना कार्या संसार संभवी। काल संसार में उत्पन्न हुए अनेक कार्यों को नहीं देखता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि गरुड़ ये सब कुछ जानता हुआ भी मनुष्य अनजान बन जाता है। ज्ञान वाणी को सुनता हुआ भी मनुष्य नहीं सुनता है, इसलिए काल रूपी गहरे समुद्र में डूबता हुआ मृत्यु, जरा आदि ग्रह हैं और इन ग्रहों के द्वारा गोता खाता हुआ भी जगत कभी बोध को प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। शास्त्र कहता है शुभ काम को जितने जल्दी कर सकते हो कर लो और पाप कर्म को जितने टाल सकते हो टालते जाओ, क्योंकि मौत कभी किए न किए की प्रतीक्षा नहीं करती है। तुम्हारा क्या काम हो गया है और क्या बकाया है, मौत कभी इसकी इंतजारी नहीं करती है। इसलिए शास्त्र कहता है शुभ काम को जितने जल्दी कर सकते हो कर लो और पाप कर्म को जितने टाल सकते हो टालते जाओ, क्योंकि मौत कभी किए अनकिए की प्रतीक्षा नहीं करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब रावण को मारा तो रावण बड़ा प्रकांड विद्वान था, भगवान शिव का बड़ा भक्त था, लेकिन रावण के अंदर अहंकार था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अव्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने कहा है जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म को बढ़ावा मिलता है, मैं उस समय कोई न कोई रूप धारण करके, कोई न कोई शक्ति के रूप में इस मानव शरीर में जन्म लेकर के पृथ्वी पर दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करता हूँ।
तो जब पृथ्वी रावण के अत्याचारों से दुखी हो गई तो भगवान के शरण में गई। भगवान ने कहा मुझे पता है रावण के अत्याचार का, इसलिए महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। मैं उनके यहाँ राम के रूप में जन्म लेकर के दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करूंगा। देवताओं को बुलाया, देवता तुम लोग जाओ पृथ्वीलोक में बंदर और भालुओं के रूप में अपना अपना शरीर धारण करो और मैं महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेकर के दुष्टों का संहार करूंगा। देवता भगवान की आज्ञा से आए, बंदर भालू के रूप में जन्म लेकर के संसार में विचरण करने लगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेकर के जब रावण को भगवान राम ने मारा तो रावण बड़ा प्रकांड विद्वान था, भगवान शिव का बड़ा भक्त था। लक्ष्मण ने भेजा, लक्ष्मण रावण बड़ा नीति शास्त्र का जानने वाला है, नीति शास्त्र का बड़ा ज्ञाता है, जाओ और रावण से नीति शास्त्र सीख के आओ। लक्ष्मण जाना तो नहीं चाहते थे क्योंकि शत्रु था, लेकिन महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आज्ञा थी इसलिए गया। लक्ष्मण गए, रावण के चरणों में नमस्कार किया। भगवान राम क्षत्रिय थे, रावण ब्राह्मण था। नमस्कार किया। रावण ने पूछा कैसे आए हो? कहने लगे मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भेजा है आपसे नीति शास्त्र सीखने के लिए। रावण ने कहा देखो नीति कहती है कोई शत्रु हो या मित्र हो, अगर गुरु की दृष्टि से तुम्हें देखता है और अपने मन में शिष्य की भावना लेकर के आता है तो उसको शिक्षा देनी चाहिए, चाहे वो शत्रु हो चाहे वो मित्र हो। दूसरी बात नीति शास्त्र कहती है शुभ काम को जितने जल्दी कर सकते हो कर लो और पाप कर्म को जितने टाल सकते हो टालते जाओ, क्योंकि मौत कभी किए अनकिए की प्रतीक्षा नहीं करती है। रावण ने कहा देखो मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगाना, तीनों लोगों का साम्राज्य मेरे पास है। पाताल लोक में मेरा छोटा भाई आय रावण राज्य करता था, मृत लोक में स्वयं हमारा अधिकार था और स्वर्ग लोक में हमारे पुत्र मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया था, इसलिए स्वर्ग पर भी हमारा अधिकार था और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि स्वर्ग में मैं सीढ़ी लगाऊंगा। कोई पापी कोई पुण्य आत्मा जो भी हो सब सीधे स्वर्ग में जाए। मैंने स्वर्ग में सीढ़ी लगाना था लेकिन उसको आज कल करता हुआ मैं टालता गया। और पाप कर्म शूर्पणखा मेरी बहन थी, उसका तुमने अपमान किया। एक चक्रवर्ती ताकतवर सम्राट का तुमने अपमान किया और उस अपमान का बदला लेने के लिए मैंने साक्षात मानता हूँ कि मैंने साक्षात भगवती जगदम्बा का हरण कर लिया। वो रावण जो मखमल के गद्दों पर चलने वाला था आज उस रावण की शरीर धूल में पड़ी हुई है। इतना लंबा चौड़ा परिवार रावण का, लेकिन घर में कोई क्रियाकर्म करने वाला नहीं बचा। इसलिए शास्त्र कहता है शुभ काम को जितने जल्दी कर सकते हो कर लो और पाप कर्म को जितने टाल सकते हो टालते जाओ, क्योंकि मृत्यु कभी इसकी इंतजार नहीं करती है। जैसे मांस का लोभी मछली मांस को नहीं देखती है, मांस को देखती है, उसमें लगी हुई कील को नहीं देखती है, उसी प्रकार जब मांस को झपटती है तो मारी जाती है। उसी प्रकार शास्त्र कहता है संसार के भोग पदार्थों को इकट्ठा करने में मनुष्य एड़ी से चोटी तक पूरी शक्ति लगा देता है, लेकिन परमात्मा के नाम के लिए उसके पास समय और वक्त नहीं है, इसलिए बार बार वो जन्म और मरण के बंधन में पड़ा रहता है। तो शास्त्र कहता है परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए उद्योग कर लेना चाहिए। तो अपने स्वर्गीय श्रीलाला देशराज बड़े कर्मकांडी, बड़े धर्मात्मा, परमात्मा के भगवान के शिव के बड़े भक्त, शुरू से पहले बासी गिर रहते थे। सवेरे 3 बजे वो मंदिर पहुंच जाते थे। आप उठते कितने बजे थे ये तो आप ही अंदाजा लगा लें। 3 बजे वो मंदिर में पहुंच करके भगवान शिव की पूजा करके गंगा मंदिर में, उसके बाद जाते थे वो शिवाला आते थे, यहाँ शिवाला में पूजन पाठ करके भगवान शिव की पूजा करके फिर जाते थे वो अपने घर।
उनका नियम था ये बड़े ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान की पूजा अर्चना करते थे, फिर घर में भी जा करके पाठ करते थे। ऐसे तपस्वी, ऐसे सन्यासी, ऐसे सात्विक वृत्ति अपने स्वर्गीय शिलाला देशराज जी मोगा थे। उनकी धर्म पत्नी माता श्रीमती चंद्रप्रभा, ये भी बड़ी धर्मात्मा, बड़ी सहनशील, परमात्मा का नाम सिमरन करने वाली बड़े सहनशील परिवार हैं। 3 पुत्र हैं। सबसे बड़े हैं गुलशन जी, उसके बाद श्याम सुंदर जी, फिर रमन जी, और 3 बहुएं हैं। अपना अंजू मोगा, नीलम मोगा और सीमा मोगा, ये 3 बहुएं हैं। और एक बेटी है अपना किरण अरोड़ा हॉस्पिटल है अमृतसर में। ये भी बड़े संपन्न परिवार है। तो ये अचानक परमात्मा का बुलावा आ गया। बड़े सेवक हैं ये बच्चे, ये हमारे भाई जो है बड़े सेवक हैं। जब दफ्तर से आते थे कचहरी से, तो सबसे पहले पिताजी के कमरे में जाते थे। आधा घंटा उनके पास बैठना, सुख दुख करना, जो भी हाल चाल पूछना है पूछ करके फिर जाते थे कहीं। इनका ये तीनों भाइयों का नियम था। बहुएं भी बड़ी सहनशील, वैसे तो मोगा साहब ज़्यादा रहते थे श्याम सुंदर जी के पास। इनकी पत्नी नीलम, सारे बड़े सेवक, बड़े परमात्मा के भक्त और बड़ी सेवा की। अंत समय में ज़्यादातर बीमार नहीं रहे, बस 2 महीना थोड़ा सा बीमार रहे हैं। अमृतसर दाखिल थे हॉस्पिटल में। अचानक परमात्मा का बुलावा आ गया। जो मैंने गरुड़ पुराण का पाठ किया उसका फल, और 5 बार गायत्री मंत्र का पाठ करके स्वर्गीय शिलाला देशराज जी के नाम पर अर्पण करूंगा। सरल स्वभाव छुआ छल नाही, और बस ही राम तिनके मन माही। भगवान राम ने रामायण में कहा है, जब विभीषण आए मिलने के लिए तो सुग्रीव ने कहा ये शत्रु का भाई है, इसको दंड देना चाहिए। भगवान राम ने कहा सरल स्वभाव छुआ छल नाही। विभीषण बड़ा शांति प्रकृति का, बड़ा सरल स्वभाव है, हमारी शरण में आ गया है, इसलिए इसको मैं त्याग नहीं करूंगा। सरल स्वभाव छुआ छल नाही, और बस ही राम जिनके मन माही। जिनका स्वभाव सरल है, जिसके अंदर छल और कपट की भावना नहीं है, भगवान राम कहते हैं मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। तो अपने स्वर्गीय शिलाला देशराज जी मोगा, वो भी ऐसे बड़े शांति प्रकृति के। मैं घर में जाता हूँ, इस परिवार से मेरा 25-26 साल से संबंध है। मैं जाता था, राम राम बोला, पंडित जी की हाल, बस इस तो आगे कुछ नहीं। कोई बुला ले तो बोलते थे, नहीं तो बिल्कुल शांति प्रकृति के। तो मैंने जो गरुड़ पुराण का पाठ किया उसका फल, 5 बार गायत्री मंत्र का पाठ करके उसका फल स्वर्गीय शिलाला देशराज जी के नाम पर अर्पण करूंगा। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, अपने चरणों में निवास स्थान दे। इस परिवार के ऊपर माता नाम पृथ्वी और पिता नाम आकाश। माता पृथ्वी के समान विशाल है और पिता आसमान से भी ऊंचा है। माता पिता की पदवी को देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और इस परिवार के ऊपर जो उनके बिछोड़ने का दुख है, परमात्मा इनको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, और उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उनका नाम रोशन करें। क्योंकि ये माता और पिता के बड़े भक्त हैं, बड़े कर्मकांडी परिवार हैं, और बड़े अच्छे ढंग से उनका पूरा क्रियाक्रम संस्कार वगैरह जो करना चाहिए बड़े वेद विधि रीति से किया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भद्रं पश्येमां शक्यस्वाहाय त्रैरगयस्वाहाय सहस्रं प्रपश्येमहि देवयेन्द्रदाय मंगलं भगवान् विष्णुं मंगलं जगद्दया मंगलं सुरनीलाख्यं मंगलाय तनो हरि। निर्मल आत्मा
ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਰਾਜ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਂਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਰਾਜ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਪੱਧਰ ਪੁਰਸ਼, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਕ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵਿਛੜ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੋਂਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਰਾਜ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਇਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ 'ਚ ਬਦਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬਤੌਰ ਵਸੀਲਾ ਰਈਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਰੂਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸ਼ਾਮ ਮੋਂਗਾ ਜੀ, ਰਮਨ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਾਈ ਔਰ ਨਾ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦਵਾਈ ਬਲਕਿ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ NGO, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ, ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ, ਸਿੱਧ ਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਮਯੰਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਸਦਾਵਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਈ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫੋਰਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੋਪਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ, ਪਰਮਾਰਥ ਭਵਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਯੋਗ ਸਮਿਤੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, श्री राधे राधे वेलफेयर सोसाइटी, श्री राधा कृष्ण हनुमान मंदिर फिरोजपुर शहर, करोड़ महासभा फिरोजपुर, PCM ग्रुप ऑफ स्कूल अनिरुद्ध गुप्ता जी, स्वर्णकार संघ फिरोजपुर, विवेकानंद वर्ल्ड स्कूल आदि आदि और प्राचीन शिवालय मंदिर फिरोजपुर शहर। इस भारतीय जनता पार्टी वालों और साढ़े मानयोग MLA सरदार परमिंदर सिंह जी विक्की विशेष तौर पर साढ़े को पहुँचे हैं और वो भी इस परिवार के नाल क्योंकि बहुत निजी तौर पर जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस उन्होंने मूंगा जी के जान का
साथी बहुत सदमा में लगा और उन्होंने इस चीज़ का भी बहुत घाटा पिया। आदरणीय श्री देसराज जी अपना जीवन यात्रा पूर्ण करके आज प्रभु चरणों में विलीन हो चुके हैं। उनसे संबंधित शोक व्यक्त करने के लिए सारे परिवार के साथ आप सब उपस्थित हुए हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले ना बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे पहोरी लगे ना। तो मनुष्य का जीवन यह है कि एक बार मानव जन्म प्राप्त हुआ, समय के साथ अगर समाप्त होता है तो पुनर्जन्म नहीं होता, मनुष्य के रूप में नहीं होता, अपनी अपनी फिलॉसफी है। जैसे पेड़ से गिरा हुआ पत्ता वापिस पेड़ पर नहीं लगता, तो यही बात मनुष्य जीवन पर लागू। आदरणीय देसराज जी ने 7 जनवरी 1938 को पाकिस्तान में जन्म लिया, फिरोजपुर शिफ्ट हुए, अपनी शिक्षा ग्रहण की और फिर अपने जीवन साथी के साथ इस कार्य क्षेत्र में जुड़े। वसीकानवीस के ओहदे पर रहते हुए, कार्यभार संभालते हुए इन्होंने अपने बल और बुद्धि से, अपनी पत्नी के सहयोग से अपने कार्य क्षेत्र में लोहा बनाया और इतनी परिश्रम लगन से काम किया है कि इन्होंने अपने बच्चों गुलशन मोंगा, श्याम मोंगा जी को वकील के रूप में, रमन मोंगा जी को बिजनेस के रूप में और बिटिया किरण अरोड़ा को एक डॉक्टर के रूप में खड़ा किया है। और किरण अरोड़ा आज अपने पति के साथ अमृतसर में अरोड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था और ये रिजल्ट है उनके परिश्रम का, जो एक छोटे से कार्य क्षेत्र से उठ करके अपने परिवार का पालन किया, बच्चों को शिक्षित किया और समाज में अपना नाम रोशन। परमपिता परमेश्वर की गोद बैठी साथ संगतियों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज असीं सारे इकट्ठा हुए हैं साडे बुजुर्ग देसराज जी मोंगा, जो कि सानू सलीमी विछोड़ा दे गए। उन्होंने अंतिम अरदास दे विच शरधा दे फुल भेंट करते देसराज जी मोंगा पाकिस्तान को चल के फिरोजपुर आए। जो बंदा विभाजन तो बाद आता तो बड़िया मुश्किल होंगे कि अपना एक घर बदलना हो, एक शहर बदलना हो, तो बड़ी बड़िया मुश्किल होंगे। उन्होंने बड़ी दृढ़ता के नाल, बड़ी शांति के नाल ये लड़ाई लड़ी, अपने बच्चों शिक्षा दी। गुलशन मोंगा जी को वकील बनाया, श्याम जी को वकील बनाया, रमन जी को अपने पैरों से खड़ा किया। मेरी छोटी भैन डॉक्टर बना के एक डॉक्टर परिवार के भेजा। कोई साडा बॉर्डर से बैकवर्ड एरिया है, तो शिक्षा लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भलाई के काम करते देसराज जी मोंगा, मैं दस नहीं सकता क्योंकि उन्होंने कई किताबा लिखिया जा सकती। जब बराड़ साहब ने आपका पहला इलेक्शन लड़ रहा सी तो मैंने कहते कि आप डट के लड़ना है, घबराना नहीं। मैं गुलशन मोंगा जी को मिल गया, रमन जी के घरे बैठे सी। मैंने कहते कदे घबराई का नहीं, ये ना कहो कि विरोधी बड़ा छोटा जाए। हरेक विरोधी को देख के रहना है कि विरोधी कितों ताकतवर है। कि मैं पाकिस्तान तो आया सी जो मेरी जेब के 2.5 रुपए सी, मैं किसी तो झोली नहीं अड्डी। मैं सच्चे पातशाह के चरणों के बेनती करके इस फुलवाड़ी
सजाया है। तुसी भी उस फुलवाड़ी दे एक फुल्लो ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। मैं सिर्फ सच्चे पातशाह के चरणों में बेनती अरदास करता कि सच्चे पातशाह तो साढ़े बुजुर्ग ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਿਵਾਲय ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। मैं एक परिवार का मैंबर होते हुए तुहाडे चरणों में बेनती करता है कि पिंडां तो दूरों लोग आए ने श्रद्धा के फुल भेंट करने वास्ते कि तुसीं सारिआं ने लंगर छक के जाना है। नाल ही मैं तुहाडा धन्नवाद करता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावां किनू, मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावां किनू, होर सुनावां किनू, रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल।